बरसात के मौसम की शुरुआत और हाल ही में भूस्खलन की दुखद घटनाओं में बहुमूल्य जाने जाने के बावजूद कठुआ जिले के कई हिस्सों में अनियंत्रित खनन बेरोक टोक जारी है। यह लापरवाह गतिविधि यहाँ तक कि महत्वपूर्ण सड़कों और मानव बस्तियों के पास के इलाकों में भी पर्यावरण और जन सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है। सामाजिक कार्यकर्ता नवजोत सिंह ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि मौजूदा स्थिति किसी टाइम बम से कम नहीं है। सिंह ने जिला प्रशासन से एक अपील में कहा, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो अगली आपदा कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सामूहिक लापरवाही का नतीजा होगी। पिछले 3-4 सालों से यहाँ विकास के लिए प्राकृतिक हरियाली का किस तरह से अंधाधुंध दोहन हुआ है, शायद इसके कारण ही बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय युवा भी कह रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि कठुआ के कंडी में दिखने वाली हरियाली को पूरी तरह से अपने फायदे के लिए दूसरे राज्यों की निर्माण कंपनियों ने नष्ट कर दिया है। देखिए, लखनपुर से बसोली जो रोड जाता है ऊपर, ये वहाँ के दृश्य हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे ज़िला कठुआ में जो यहाँ एक परले आई, जो यहाँ पे कुदरत ने एक अपना तांडव दिखाया, उसका जिम्मेवार कौन है? ये आम लोगों का ये कहना था कि यहाँ भगवान ने ये परले की है, ये जो कुदरती आपदाई है ये भगवान ने लाई है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ, साथ ही दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे पहाड़ देखिए, ये कुदरती आपदा नहीं है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये जो पहाड़ हैं आप देखिए, ये दन्ने के पास जो इलाका है, बसंतपुर का इलाका है, इन पहाड़ों को अप्राकृतिक तरीके के साथ इनके साथ छेड़खानी की जा रही है। देखिए, जितने भी कुदरत के सोमे हैं, जितने भी पानी के रास्ते हैं, चाहे वो खड्डे हैं, चाहे वो नाले हैं और चाहे दरिया हैं, सबको हमने बंद कर दिया है। सभी कुदरती सोमों के साथ जितने भी पानी के रिसोर्स हैं, जहाँ से पानी निकलता है, उनके साथ हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं। प्रकृति कभी भी हमारे रास्ते में नहीं आती, बल्कि हम लोग प्रकृति के रास्ते में आ रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस तरह की परले आ रही हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे डंपर्स लगे हुए हैं, हैवी मशीनरी लगी हुई है। ये सारी मशीनरी जो है हमारी धरती को छलनी कर कर ये कुदरती जो परले है उसको न्योता दे रही है। ये कहना कि ये परले भगवान ने लाई है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस परले का, इस नुकसान का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो खुद मानव है, हम लोग जिम्मेवार हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ इंडस्ट्री आई, वो भी यहाँ पे खड्डों के बीच इंडस्ट्री लगाई गई। एक साधारण व्यक्ति के लिए मापदंड सरकार के कुछ और हैं, और जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर यहाँ इल्लीगल तरीके के साथ यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी की, उनके लिए सरकार के मापदंड कुछ अलग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह पहाड़ों के साथ छेड़खानी की जा रही है, किस तरह पानी के जो स्रोत हैं, पानी के जो रास्ते हैं, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। तो तभी परले फिर आनी ही आनी है। यहाँ पे मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ के आम लोग हैं, जितने भी यहाँ पानी के सोर्सेज हैं, उन पर पहला अधिकार हम लोगों का है। लेकिन यहाँ देखने को मिला है पंजाब नंबर गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, हिमाचल की गाड़ियाँ खड़ी हैं, यूपी और बिहार से माइनिंग करने के लिए लोग जम्मू कश्मीर में यहाँ आकर और यहाँ हमारी जितनी भी प्राकृतिक धरोहर है उसको लूटा जा रहा है। और जो परले आ रही है, जिनके मकान नास्ता नबूद हो गए, किसी का बच्चा यहाँ पे चला गया इस संसार से, किसी की माँ, किसी की बहन इस संसार से चली गई, कितने बेजुबान पशु इस परले के नीचे दबकर मर गए हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। देखिए, नुकसान झेल रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, और जो फायदा ले रहे हैं वो ले रहे हैं दूसरी स्टेटों के लोग। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे कुछ लोग अपने छोटे से मुनाफे के लिए, छोटे से फायदे के लिए यहाँ दलाली कर रहे हैं।
मातृभूमि की दलाली कर रहे हैं। ये अफसोसजनक बात है, बेहद अफसोसजनक बात है। प्रशासन की बात मैं बाद में करता हूँ। जो यहाँ के चुनिंदा हमारे नुमाइंदे हैं, जिनसे वोटें ली हैं, जिनको मैंडेट दिया है, जिनको अपना मत दिया, उन लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की खुशहाली के लिए उन्होंने वोट देकर और अपना नुमाइंदा चुना। चुनी हुई सरकार है अभी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अफसोस है अभी कोई केले लेके, कोई फ्रूटियां लेके, कोई पानी की बोतलें लेके वहां जा रहे हैं। लेकिन कहां सोए हुए थे तब हमारे नुमाइंदे, जब इतनी हैवी मशीनरी, हमारे जितने भी दरिया हैं, हमारी खड्डे हैं, हमारे नाले हैं, उनके सीने छलनी कर रहे थे। तब कहाँ थे हमारे नुमाइंदे? यहाँ ये बात सुनने को मिलती है कि हर एक जगह हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, उनका कोई ना कोई अपना निजी स्वार्थ है। मैं एक बात इनको बता देना चाहता हूँ कि हमने भी इसी समाज में रहना है और चुने हुए नुमाइंदों को भी इसी समाज में रहना है। यदि वो इस मुसीबत के समय हमारे लोगों के बीच नहीं आएंगे, और इस मुसीबत के जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं, क्योंकि माइनिंग आज से नहीं हो रही, ये बिना रेगुलेशन के जो माइनिंग हो रही है और बिना नियमों के माइनिंग हो रही है, वो माइनिंग प्रकृति के लिए खतरनाक है, यहाँ के लोगों के लिए खतरनाक है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं माइनिंग का जो सरोकार है वो डेवलपमेंट के साथ ही है, लेकिन इस समय, इस महीने में कहीं भी माइनिंग जो है वो लीगल नहीं है। कहीं भी एक मैं समझता हूं कि एक टोकरी भी मिट्टी कोई कहीं से नहीं उठा सकता। बरसात का महीना है, लेकिन इतनी हैवी मशीनरी आप लोग यहाँ देख रहे हो, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल रोड के नजदीक हो रहा है। बसंतपुर के नीचे जाके देखो आप, अब बिलावर तक यहाँ सभी तरह रास्ते बंद हैं, लोग अपने मुख्य धारा से कटे हुए हैं, और कितने लोगों का नुकसान हो चुका है, कितने लोगों का नुकसान होने वाला है, ये भगवान जानता है। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बाहर आएं और जो सरकार जो है उसको बताएं कि हमें यहाँ क्या नुकसान हो रहा है, और जितनी भी आपके बाहरली स्टेटों से यहाँ गाड़ियाँ और जो दलाल यहाँ पे आते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो हमारा जो जम्मू कश्मीर विशेषता, जो हमारा पहला ज़िला है, ज़िला कठुआ, इसको शमशान बनाने में ये लोग किसी प्रकार की गुरेज नहीं करेंगे।